वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एंथैल्पी, या एंथैल्पी चेंज क्या होता है, या हीट फॉर्मेशन क्या होता है, या हिसेस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखेंगे टॉपिक हमारे पास क्या है। टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक हमारे पास क्या होती है कि एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी है जिसको हम एंथैल्पी का एनर्जी का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि दो वर्ड्स को कंबाइन किया है, ग्रीक वर्ड्स। कौन से ग्रीक वर्ड्स? एक वर्ड से इन, जिसका मतलब क्या होता है कि इन मौजूद, इसका मतलब होता है मतलब किसी भी चीज के अंदर मौजूद। दूसरा वर्ड्स हमने यूज किया है थेरेपीज। इस थेरेपीज वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हीट। तो किसी भी सबस्टेंस के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है ना, हम उसको नाम देते हैं किसका? एंथैल्पी का नाम देते हैं। कि मैं इसको अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो एंथैल्पी होती है, ये क्या होती है कि द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये क्या होती है? द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। कि ये क्या होती है? टोटल हीट कंटेंट। कंटेंट मतलब के सिस्टम की, कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। किस पे? एक कांस्टेंट प्रेशर पे इज इक्वल टू द, हमारे पास ये इक्वल होती है किसके? इंटरनल एनर्जी के। किसके? इंटरनल एनर्जी के क्या होती है कि इक्वल होती है। एंड किसके? ये वर्क डन भी आप कह सकते हैं, आप इसको पीवी भी कह सकते हैं। इसको हम नाम देते हैं किसका? एंथैल्पी का नाम देते हैं। एंथैल्पी को शो किया जाता है किसके साथ? एच के साथ शो किया जाता है। एच मींस एंथैल्पी एनर्जी। हमने कहा कि द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ये क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी के। जो क्या होती है? बराबर होती है किसके? इंटरनल एनर्जी के। एंड हमारे पास प्लस में किसके? पी वी के बराबर होती है। हम इसको नाम देते हैं किसका? एंथैल्पी का नाम देते हैं। अब देखें कि जो हमारे पास ये एनर्जी है, वो एनर्जी कभी भी आप डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा ये एक हमारे पास स्टेट सिस्टम है। कौन सी? स्टेट फंक्शन सिस्टम। स्टेट फंक्शन सिस्टम के अंदर एक होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट हम किसको कहते हैं? H1 इनिशियल, H2 हमारे पास फाइनल, मतलब के रिएक्टेंट, मतलब के प्रोडक्ट। ये होता है जिसको हम शो करते हैं किसके साथ? डेल्टा H के साथ शो करते हैं। इज इक्वल्स ये H2 माइनस में H1। तो ये जो हमारे पास, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे क्या? रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एक एंथैल्पी ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो हमें पता है कि अगर हम इसको शो करें तो डेल्टा H इज इक्वल्स, हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास E2 माइनस E1। तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध है, तो हम इस तरीके से कहते हैं कि हमारे पास ये E2 और ये P1 V1, सॉरी P2, और ये हमारे पास क्या बचेगा? V2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये साइन, इसके अंदर क्या है कि प्लस की ब्रैकेट हमने रखा, और यहाँ पे E हमारे पास ये 1 प्लस में P1 और ये V1, ये साइन प्लस की निशानी हमने रखी है इनके बीच में। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा H इज इक्वल्स, ये हो जाएगा E2 और ये माइनस हमारे पास E1, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास P, ये हमारे पास जो P2 V2 प्लस में हमारे पास क्या है कि P1 और ये V1 हमारे पास मौजूद है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें साइन ये यहाँ पे क्या होगी कि माइनस की होगी। E2 माइनस E1 क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारे पास डेल्टा E कहलाता है, डेल्टा E कहलाता है। प्लस में P2 V2 ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा?
डेल्टा पी और ये हमारे पास वी कहलाएगा। तो आप इसको नाम देते हैं किसका, एज एंथैल्पी सिस्टम का नाम देते हैं। हमारे पास ये बन जाती है चेंज इन एंथैल्पी बन जाती है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, चेंज हमारे पास एंथैल्पी कहलाएगी। अब इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कौन सी 3 कंडीशंस होती हैं? नंबर 1 कंडीशंस कि जब आप यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, जब आप यहाँ पे वॉल्यूम को क्या करते हैं कि कांस्टेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं कि अगर हम इसमें प्रेशर को क्या करें, कांस्टेंट रखें, तो हमें पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं, मतलब कि आइसोबैरिक की बात कर रहा हूं। तो ये डेल्टा एच इज इक्वल्स डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी प्लस में डेल्टा पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा पी कांस्टेंट होगा तो ये जो हमारे पास डेल्टा वी है, पी डेल्टा वी जो हमारे पास है, तो ये जो हमारे पास पीवी होता है ये बराबर होता है किसके, डब्ल्यू के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। और वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल्स ये डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। एक हमारे पास ये इक्वेशन होगी, कौन सी, ये हमारे पास हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी हमारे पास, जब कांस्टेंट्स क्या करते हैं कि प्रेशर को रखते हैं। अगर हम इसमें कांस्टेंट्स रखें किसको, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को जब आप यहां पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट्स रखेंगे, तो डेल्टा मतलब कि मैं कहूं कि एट कांस्टेंट्स क्या वॉल्यूम हम कांस्टेंट्स रखेंगे, तो पता है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स हमारे पास डेल्टा ई एनर्जी चेंज इन एनर्जी है, और ये प्लस में क्या है कि डेल्टा पीवी है, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम जो होता है। अगर हम इसमें प्रेशर को कांस्टेंट्स रखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स ये डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी और प्लस में डेल्टा पीवी, डेल्टा हमने रखा कि ये डेल्टा पी और वी की जगह पे 0 रखें। अगर 0 प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स ये डेल्टा ई होगा, और डेल्टा ई हमारे पास चेंज इन एनर्जी, तो इसकी जगह पे क्यू रख सकते हैं कि ट्रांसफर कर दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू, और ये वी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक इक्वेशन कहलाएगी। जब हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं, अब हम बात करते हैं एक हीट फॉर्मेशंस की, और हम बात करते हैं किसकी, चेंज इन हीट फॉर्मेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशंस कहलाती है, वो क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि व्हाट इज द हीट फॉर्मेशंस। हीट फॉर्मेशंस क्या होता है, देखेंगे हम कहते हैं कि द चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, कि हीट फॉर्मेशंस एक चेंज एंथैल्पी होती है। कौन सी, that take place when 1 mole of compound is formed from its elements। हीट फॉर्मेशंस हम किसको कहते हैं, कि जब हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर 1 मोल ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस होती है, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है, डेल्टा एच रिएक्टेंट, डेल्टा एच हमारे पास प्रोडक्ट जो करते हैं, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट फॉर्मेशंस होगी, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज हीट फॉर्मेशंस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड्स यूज होता है जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशंस का नाम देते हैं। क्या कहलाता है हमारे पास, स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशंस कहलाता है। अब क्वेश्चन होता है ये स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशंस क्या कहलाता है, इसको हम शो करते हैं किसके साथ, डेल्टा एच नॉट एफ के साथ शो करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारे पास हीट फॉर्मेशंस होती है, ये जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी होती है, ये क्या करती है कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, कुछ समथिंग हमारे पास एरियाज होते हैं जिनमें हमारे पास नंबर 1 क्या होता है कि टेम्परेचर होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, तो इस हीट फॉर्मेशंस में क्या होती है कि चेंजिंग्स आ जाती है। मतलब कि हीट फॉर्मेशंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कि जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा कि चेंज होगा, तो देन हमारे पास क्या होता है कि जो हीट फॉर्मेशंस होती है ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चाहे वो इंक्रीज होगा चाहे वो हमारे पास डिक्रीज होगा। दूसरा कि ये जो हमारे पास हीट फॉर्मेशंस होती है डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स करती है।
मतलब कि अगर हम इफ प्रेशर हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं, वो आप प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हैं, प्रेशर आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर प्रेशर को आप चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इस हीट फॉर्मेशन के अंदर भी क्या होगी कि चेंजिंग्स आएगी। तो मतलब ये डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड्स करती है। ये जो हमारे पास हीट फॉर्मेशन होती है डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्यूशंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, मतलब कि अगर आप इफ चेंज द सॉल्वेंट, आप क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट को चेंज करते हैं। कुछ सॉल्वेंट्स जल्दी में सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, कुछ जल्दी में नहीं करते, तो देन हमारे पास हीट फॉर्मेशन जो होगा वो भी क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड्स करेगा। ये जो हमारे पास हीट फॉर्मेशन होती है ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है। इन कंडीशंस में क्या करता है कि डिपेंड्स करता है। अगर हमें क्या चाहिए कि ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, मोलरिटी के ऊपर डिपेंड्स करता है सॉल्यूशन जो होता है, जो हीट फॉर्मेशन होती है। अगर हमें क्या चाहिए कि फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे आप नहीं पढ़ते कि जब हम कार्बन को रिएक्शंस करवाया किसके साथ, O2 के साथ, तो CO2 की फॉर्मेशन हुई -393, क्या होता है कि यहाँ पे किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये कहां से मिलती है, स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन से मिलती है। किससे, एक स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन से मिलती है। स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कहलाता है कि जब आप किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आप क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं। कौन सा टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, आप टेम्परेचर का 25 सेल्सियस करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर से 298 केल्विन आप उसका टेम्परेचर रखते हैं। ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कहलाता है। आप उसका प्रेशर जो है वो क्या करते हैं कि फिक्स कर देते हैं किसी भी सिस्टम का। ये सिस्टम है, इस सिस्टम का हमने क्या किया कि टेम्परेचर से 25 सेल्सियस रखा। हमने क्या किया कि उसका प्रेशर जो है वो 1 atm रखा। 1 atm बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 101.325 पास्कल के बराबर होता है। ये बराबर होता है 101.325, ये किलो पास्कल होता है। ये बराबर होता है किसके, 760 टार के बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है 14.7 psi के बराबर होता है। अगर आप इस सिस्टम के अंदर ये प्रेशर रखते हैं एंड देन आप उसकी 1 मोलर सॉल्यूशंस बनाते हैं, मतलब कि 1 मोल पर लीटर सॉल्यूशंस बनाते हैं। इस वक्त जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हीट रिलीज होगी आप उसको नाम देंगे किसका, है स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन का नाम देंगे, जिसको शो किया जाता है किसके साथ, डेल्टा H नॉट के साथ शो किया जाता है, और इसके साथ F हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हीट कहलाएगा। अब ये स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशन भी होता है, स्टैंडर्ड हीट कंबशन भी होता है, स्टैंडर्ड हीट हमारे पास ऑटोमाइजेशन भी होता है, स्टैंडर्ड हीट हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। अब हम उनको क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इनके एक एक एग्जांपल के साथ। तो बात करते हैं किसकी कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड हीट फॉर्मेशंस या स्टैंडर्ड हीट कंबशन या स्टैंडर्ड हीट न्यूट्रलाइजेशन। देखें कि व्हेन 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, उसके अंदर जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आती है उसको हम नाम देते हैं किसका, एज हीट फॉर्मेशंस का नाम देते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है कि फार्मूला फाइंड करने के लिए डेल्टा H नॉट इज इक्वल्स प्रोडक्ट की हीट को आप माइनस करेंगे किससे, रिएक्टेंट की हीट से। अब यहां पे मैं एक एमसीक्यू बता दूं, ये जो हमारे पास डेल्टा H का वैल्यू है ना, अगर किसी भी सब्सटेंस का ये वैल्यू हमारे पास 0 आता है, इसका मतलब होता है कि वो जो हमारे पास सब्सटेंस है सबसे ज्यादा क्या है कि स्टेबल सब्सटेंस है। अगर इसका वैल्यू 0 ना आए तो हम समझ जाना कि वो वैल्यू वो हमारे पास क्या है कि अनस्टेबल है। ये जो हमारे पास 0 वैल्यू आता है ना, वो जस्ट उन सब्सटेंस का आता है जो नेचुरली क्या होते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली एग्जिस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब जिनको हम नहीं रिएक्शंस करवाते, खुद वो अपने आप को रिएक्शंस करवा कर देते हैं। जैसे कि इनमें Cl2 होता है, खुद ही रिएक्शंस करता है, O2 होता है, N2 होता है, हीलियम गैसेस है, नोबल गैसेस हमारे पास सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है, एक इनका जो डेल्टा H का वैल्यू होता है वो 0 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा H वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हम रिएक्शंस करवा कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। H2O का डेल्टा H का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि ये हम रिएक्शंस करवा कर ये वैल्यू करवाते हैं।
दूसरा के डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी क्या होता है कि जीरो होता है, जिसमें कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड होता है, कार्बन का ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का वैल्यू जीरो है, डायमंड का वैल्यू जीरो नहीं है। डायमंड स्टेबल नहीं होता, ग्रेफाइट क्या होता है कि स्टेबल होता है। जैसे कि हमारे पास ये दूसरा हमारे पास होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर में आर्थोरियम्बिक जो सल्फर है उसका डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या है कि जीरो है। बाकी जो हमारे पास और एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर के उनमें जीरो नहीं है। जो फास्फोरस हमारे पास होता है उसमें जो रेड सल्फर रेड फास्फोरस है उसका डेल्टा एच नॉट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, स्टेबल होता है। बाकी का जीरो नहीं होता। अगर जीरो से ज्यादा कम आ जाए, जीरो से कम आ जाए जवाब हमेशा नेगेटिव वैल्यू आता है। अगर जीरो से हमारे पास कम आ रहा है तो समझ लेना कि वो रिएक्शंस हमारे पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है कि अनस्टेबल है। तो जैसे कि हमारे पास ये हमने अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन होती है वो -1366 क्या होता है कि 0.5 किलो जूल पर मोल क्या होती है कि हीट रिलीज होती है। दूसरा होता है डेल्टा एच नॉट सी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हीट कंबशन का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। जब आप किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करवाते हैं, जलाते हैं, जिसमें से प्रोडक्ट में या कार्बन डाइऑक्साइड हो या प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये होते हैं कंप्लीटली बर्न। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोडक्ट्स में मिले ना तो हीट ऑफ कंबशन रिएक्शंस होगा। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं CO2, डेल्टा एच नॉट सी मिलता है हमें 393 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। जैसे कि CH4 को ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कंप्लीटली बर्न होते हैं। CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा CO2 प्लस H2, यहाँ पे डेल्टा एच नॉट -890 क्या होता है कि किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। दूसरा होता है कि हीट ऑफ द सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड हीट ऑफ द सॉल्यूशंस। जब आप क्या करते हैं कि किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड को डिसॉल्व करवाते हैं किसके साथ, एक सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के, हम उसको नाम थे किसका है, स्टैंडर्ड हीट सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। जिसमें जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। KCl का क्या सॉल्यूशंस बन चुका, लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशंस बन चुका है। यहाँ पे डेल्टा एच हमारे पास -4.4 किलो कैलोरी क्या होती है कि हीट फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज होती है। जैसे कि हमारे पास हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन को नाम देते हैं किसका है, न्यूट्रलाइजेशन का, डिसोसिएशन का नाम देते हैं। इसमें भी क्या होगा कि जब 1 मोल ऑफ हमारे पास सब्सटेंस क्या होगा कि न्यूट्रलाइज होता है तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एट कंडीशंस पे, टेम्परेचर फिक्स, प्रेशर फिक्स, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हीट एटमाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेसेस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे।